Welcome to Bhakti Om Sandhya. For more videos, please subscribe, like and share. नीति श्लोक नीति का श्लोक पाठ कक्षा 10। अयं पाठः सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य उद्योगप्रणम् अस्य विशेष रूपायाः विधुरनीते संकलितः। युद्धम् आसनं प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्रिवरं विधुर स्वस्य शान्ते काश्चित् प्रशान्त नीतिविषयकान् पृच्छति। तेषां समुचित्रमुक्तं विद्यो ददाति। तदेव प्रश्नोत्तररूपं ग्रन्थरत्नं विधुरनीतिः। इयमपि भगवतीत्येव भारतस्य यमापि स्वतन्त्रग्रन्थरूपा वर्तते। यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अविशेष रूप यानी अध्याय 33 से 40 विधुरनीति से संकलित है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विधुर के अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनका समुचित उत्तर विधुर देते हैं। वे ही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विधुर नीति हैं। यह भी भगवद गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। आइए जानते हैं वो कौन से श्लोक हैं, कौन से नीति श्लोक हैं, इनके अर्थ और व्याख्या सहित समझते हैं। यस्यः कृत्यं न विघ्नति शीतमुक्षणं भयं रीतिः समृद्धि रस मृद्वा सच व पंडित उच्यते। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, जिसके कार्य को शीत, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं देते, वही पंडित यानी ज्ञानी कहलाता है। इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या बनती है, विधुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ के इस श्लोक द्वारा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शीत, उष्ण, भय और असमृद्धि से प्रभावित न होकर अपने कार्य को संपन्न करता है, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हर स्थिति में संभाव रखता है, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाने योग्य है। अगला श्लोक है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकरणां पयायोग्ये मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कुशल संपादन को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाला मनुष्य को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। व्याख्या समझते हैं इसकी। नीति श्लोका पाठ से उद्धत इस श्लोक के माध्यम से विधुर पंडित शब्द का सही अर्थ बताते हैं। उनका मानना है कि जब प्राणियों का जीवन रहस्य जानता है, अर्थात जो मनुष्य का जीवन जानता है, अर्थात सब प्राणियों में अपना दर्शन करता है, सबके दुख को अपना दुख मानता है, सारी कार्यों को सकुशलतापूर्वक करता है, अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है, वही पंडित ज्ञानी कहलाता है। अर्थात वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। गीता के अनुसार भी सत्य को जानने वाला, तत्वज्ञ, कार्य के उद्देश्य को जानते हुए निष्काम कर्म करने वाला, योग्य तथा परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला उपायज्ञ कहलाता है। और ज्ञान ही ऐसा तत्वज्ञ, योग्य तथा उपायज्ञ व्यक्ति पंडित है, विद्वान है और ज्ञानी है। आइए श्लोक नंबर 3 जानते हैं। अगला श्लोक हमारा,
अनाहूतः परवसति अपृष्टो बहुभाषते अवश्यते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, मूर्ख नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाता, कौबक करते रहता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है। व्याख्या। नीति श्लोका के उद्धत श्लोक विधुर नीति से संकलित है। इसके द्वारा विधुर ने अध्यम मनुष्य के लक्षण पर प्रभाव डाला है, यह प्रकाश डाला है कि मूर्ख उद्धम व्यक्ति अपने मान सम्मान सौचिता किए बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, बिना पूछे सलाह देने लगते हैं और ऐसे लोगों का विश्वास कर लेते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते। तात्पर्य यह कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी को सलाह नहीं देना चाहिए, या जब तक कोई पूछे ना तब तक उसको सलाह कुछ भी नहीं समझाना चाहिए, और किसी पर विश्वास करने के पहले अच्छी तरह उसकी जांच परख कर लें, अनायास किसी पर विश्वास ना करें। अगला हमारा नीति श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः समय का शांति रुकता। एको धर्मः परम श्रेयः समय का शांति रुकताम विधेयका परमा तृप्तिः अहिंसका सुखावह। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला है, एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एकमात्र विद्या सबसे बढ़कर तृप्ति यानी संतोष देती है, एक धर्म अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली होती है। इसकी व्याख्या बनेगी, नीति श्लोका पाठ के इस श्लोक के माध्यम से विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि एकमात्र धर्माकुलन आचरण से ही परम कल्याण की प्राप्ति संभव है और एकमात्र क्षमा ही शांति का उत्तम अस्त्र है। सर्वाधिक तृप्तदायक धन विद्या ही है और हिंसा ही सबसे बढ़कर सुख देने वाली वृत्ति है। अतः आपको या सबको धर्म सम्मत व्यवहार के साथ क्षमा गुण को अपनाते हुए विद्या प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हिंसा का पालन करना चाहिए। त्रिविधि नरक स्तेयम द्वारम नाश नमा आत्मानमः कामः क्रोधस्ता लोकभस्त स्वादित त्रयम त्यजते। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, काम क्रोध तथा लोक नरक का यह 3 प्रकार का द्वार है। इस कारण अपनी आत्मा को नाश करने वाली यह तीनों को त्याग दें। इसकी व्याख्या बनेगी, विधुर नीति के संकलित नीतियाँ श्लोक पाठ से उद्धृत प्रस्तुति श्लोक में विदुर द्वारा नरक अर्थात उभर पतन के 3 कारणों का उल्लेख हुआ है। काम, क्रोध तथा लोभ मूलतः यह 3 ही मनुष्य की उद्योग गति के कारण बाकी दूर से ही उत्पन्न होते हैं। यही मूल रूप से मनुष्य को नरक के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि प्रयास पूर्वक इन तीनों का त्याग कर दें। अगला श्लोक है, क्षण दोषाः पूर्वर्षणेः हात्यभ्यः भूमिमिच्छता निद्रा तृद्धा भयम कोदम आलस्यम दीर्घ सूत्राता। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रा इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। इसकी व्याख्या बनती है, प्रस्तुत श्लोक विधुर नीति ग्रंथ से संकलित तथा हमारी पाठ्य पुस्तक नीति श्लोका से उद्धत है। हमारे माध्यम से विदुर जी मनुष्य की
उन्नति में बाधक मूल 6 दोषों का वर्णन करते हुए उनको त्यागने की सलाह देते हैं। ये 6 दोष हैं निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा काम टालने की प्रवृत्ति। इन 6 दोषों के रहते मनुष्य इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा इनका त्याग अनिवार्य है। अगला श्लोक है यत्यने रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वर्तने रक्षते। इसका हिंदी अनुवाद बनता है धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से, रूप की रक्षा स्वच्छता से या उपटन आदि से होती है तथा कुल या वंश का रक्षा आचरण से होती है। इसकी व्याख्या बनेगी विधुर नीति ग्रंथ का यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति श्लोका का पाठ से रखा गया है। इसके माध्यम से विधुर आचरण को पवित्र रखने की शिक्षा देते हैं। नीतिकार विधुर का कथन है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा के लिए उसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास नहीं करने पर विद्या लगातार क्षीण होते होते लुप्त हो जाती है। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, क्योंकि रूपवान से रूपवान व्यक्ति भी स्वच्छता के बिना नहीं शोभता। वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है, अर्थात उत्तम आचरण कुल का नाम को आगे बढ़ाता है। यानी अच्छा जो व्यवहार है वही कुल के नाम को आगे बढ़ाता है। अगला श्लोक है सुलभः पुरुषः राजन संतनम प्रियवादनीह अप्रियस्य तु पश्यसि वक्ता श्रोता च दुर्बलम। इसका हिंदी अनुवाद बनता है हे राजन, लगातार प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन अप्रिय किंतु हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इसकी व्याख्या होगी नीति श्लोका पाठ का यह श्लोक महाभारत के अंतर्गत विधुर नीति ग्रंथ से संकलित है। इसमें नीतिकार विधुर यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति को बहुत हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति में विरल है जो अप्रिय परंतु हितकारी अर्थात कल्याणकारी वचन बोले। अर्थात सुनने वाले को भले अप्रिय लगे, लेकिन उनका हित करने वाली हो ऐसी वाणी बोलने वाले व्यक्ति संसार में कठिनाई से प्राप्त होते हैं। पूजनीय महाभागाः पुण्यास्य ग्रहदीप्तेः स्त्रियः मिश्रियो गृहस्थ्यो योक्ता स्पर्धक्षः विशेषतः। इसका अर्थ बनता है घर की शोभा, ग्रह का प्रयास, पुण्य स्वरूपा तथा महान भाग्य को देने वाली स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं। इस कारण से विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। इसकी व्याख्या होगी प्रस्तुत श्लोक महाभारत ग्रंथांतर्गत विधुर नीति ग्रंथ के संकलित तथा हमारी पाठ्य पुस्तक प्यूषम द्वितीय भाग के नीति श्लोका पाठ से लिया गया। इसमें विधुर जी स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर की शोभा होती हैं, ये हर प्रकार से पूजनीय हैं। यह कारण है कि विशेष तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी होती हैं। अगला श्लोक है अकीर्तम विनयो हंति हंत्यंथ पराक्रमः हंति नियतम क्षमा क्रोधमाचारो हस्तलक्षणम। इसका हिंदी में अर्थ बनता है विनय उपशय का नाश करता है,
उपाक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्षमा से सदा ही क्रोध का नाश होता है और सद्य व्यवहार से कुलषण प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या बनेगी। नीति श्लोका पाठ का प्रस्तुत श्लोक विधुर नीति ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में नीतिकार विधुर जी विनय, पराक्रम, क्षमा तथा श्रद्धेय व्यवहार से महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि विनयशील व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। पराक्रमी व्यक्ति अनर्थ को घटित होने से रोकता है। क्षमाशील व्यक्ति पर कोई क्रोध कर ही नहीं सकता, अतः वह शत्रुहीन होता है और शत्रुव्यवहार से सारे बुरे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अतः ऐसा मनुष्य सबके मन पर विजय पाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।